हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से ध्यान से थोड़ी बहुत या कुछ हेल्प मिलेगी। पेपर में जाओगे जब तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, देखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख रखे हैं। वैसे आपने पीछे वीडियो वगैरह देख रखी होंगी तो पता होगी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। अच्छे अच्छे मतलब लाइक शेयर वगैरह कर रहे हैं बच्चे। और वीडियो को पूरी देखा करो उस एंड तक, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे ही लेता हूँ मैं। 10 ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेता, ठीक है। और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो आपको पता है प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या आपकी पाई जाती है, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या आपकी महुआ में पाई जाती है। जो आपका ज़िला है महुआ, वहाँ पे सबसे कम, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका गाज़ियाबाद में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका ललितपुर में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, याद रखना। देखो, एक क्वेश्चन से अगर 2 से 3 या 4 5 क्वेश्चन बना लेते हो तो इससे आपका फ़ायदा होगा। और बाकी आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन सारे आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका पहला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो प्रयागराज। सबसे कम पूछा जाए तो महुआ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ललितपुर, ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा वाला यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विश्व में कौन से स्थान पर आता है। यानी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, आपको पता है भारत में तो पहले स्थान पे है ही है। और अगर विश्व में बात करें तो अपना यूपी कौन से नंबर पर आता है जनसंख्या में। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 5वां, छठा, चौथा या तीसरा। तो इसमें 5वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले पर अगर आप जानते होंगे तो चाइना आता है, इसे चीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे पे आपका आता अपना देश भारत, ठीक है, भारत। तीसरे की बात करें तो आपका अमेरिका आता है, ठीक है, अमेरिका। और चौथे की बात करें तो आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। तो उसके बाद अपना यूपी आ जाता है 5वें नंबर। इतनी जनसंख्या है कि देशों में भी 5वें नंबर पर अपना यूपी आता है, ठीक है। आपको जैसे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तीसरा वाला, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जैसे बिल्कुल आपको डिक्टो मिल जाएंगे पेपर में। यहाँ से देखोगे तो आपको पेपर में बिल्कुल डिक्टो ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.51% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ओवरऑल अगर भारत की बात करें तो 16.51% है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अपने यूपी का क्षेत्रफल है, अब पूरे यानी ओवरऑल भारत के क्षेत्रफल का 17.33% है। जो आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन रिवाइज करने के लिए 17.33% क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या में बात करें तो 16.51%, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो हमारा भारत का ओवरऑल यानी विश्व में कितना है, 2.4%, ठीक है। और ये आपका 17.50% ये आपका ये भी है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ओवरऑल आपके उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला, मैंने आपको अभी बताया था गाज़ियाबाद है, ठीक है, गाज़ियाबाद। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, अगर यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला पूछा जाए तो आपका गाज़ियाबाद है, जिसका है 3971 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सबसे कम किसका है, ललितपुर का। ललितपुर का कितना है, ललितपुर का
242 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में याद रख लेना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, यानी आपकी ओवरऑल यूपी की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 67.72% आपकी साक्षरता दर है। अगर आपके इंडिया की बात करें तो साक्षरता दर परसेंट है 74.04। भारत की अगर साक्षरता परसेंट की बात की जाए तो 74.04 है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो 67.72% है। ठीक है, अगर पुरुषों की बात करें इसी में पुरुषों की, यानी यूपी में पुरुषों की कितनी है, यूपी में मेल की कितनी है तो 77.30। और अगर वुमेंस की बात करें यूपी में तो कितनी है, वुमेंस की है 57.2। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है तो 57.2। अगर पुरुषों का पूछेगा तो 77.3। अगर ओवरऑल यूपी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका 67.72। ठीक है, तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर समझ ना आया करे तो दोबारा थोड़ी वीडियो को बैक करके देख लिया करो। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर आप गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी पाए जाते हैं, मतलब ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा औरत यानी महिला यानी वोमेन औरत, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पाई जाती हैं, कानपुर नगर में। ठीक है, ओवरऑल की बात करें सबसे कम तो कहाँ पे पाई जाती है, श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है, ओवरऑल श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, और इसके बाद बात करें अगर हम पुरुषों की भी बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में ही पुरुष भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पाए जाते हैं गौतम बुद्ध नगर में। और वैसे भी ओवरऑल की बात करें ओवरऑल की तो वहाँ पर भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो आपका ओवरऑल में श्रावस्ती हो जाएगा। चाहे वुमेन की बात करें, चाहे मैन की बात करें, चाहे ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो सब में आपका टिक लगाना श्रावस्ती। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिलाएं साक्षरता कहाँ पाई जाती हैं तो श्रावस्ती, सबसे कम पुरुष कहाँ पाए जाते हैं तो श्रावस्ती, और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है तो श्रावस्ती। ठीक है, तीनों का टिक आपको श्रावस्ती लगाना है। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है तो गौतम बुद्ध नगर, अगर सर्वाधिक मतलब आदमी कहाँ पे पाए जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका लिंगानुपात की बात करूँ उत्तर प्रदेश का तो ये है आपका 912। 1000 पे लिंगानुपात निकाला जाता है, यानी प्रति 1000 पे निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है तो थोड़ा, तो यानी 912 है अपने यूपी का लिंगानुपात। ठीक है, अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात की, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात कितना होता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है ये वाला आंकड़ा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 902 पे 1000। ठीक है, और जैसे अगर सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो ये आपका है जौनपुर का। ठीक है, याद रखना जौनपुर का कितना है आपका 1024 पे 1000। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अगर यूपी में लिंगानुपात की बात करें किस ज़िले में है तो जौनपुर ज़िले में आपका 1024 पे 1024 यानी 1000 पे। और सबसे कम की बात करें तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किस ज़िले का है तो आपका है गौतम बुद्ध नगर का, जो कि कितना है 851 1000 पे। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ओवरऑल हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है, यानी उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट लोग ग्रामीण मतलब देहात क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 77.73% आपके ग्रामीण हो गए, और आपका 22.27% आपके नगरी हो गए, मतलब सिटी वगैरह में जो पाए जाते हैं वो लोग हैं 22.27। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अगर अपने इंडिया में
अपने यूपी की बात करें तो अपने यूपी में यानी भारत में, यूपी में, भारत के यानी यूपी में 18.63% लोग ग्रामीण हैं, यानी ग्रामीण में पाए जाते हैं। ओवरऑल की बात करें अगर भारत में, ठीक है। अगर सिटी और सबसे ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है यानी भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग गाँव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो इसमें आपके यूपी का पहले नंबर पर है स्थान, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर है आपका यूपी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। अगर सिटी की बात करें नगरों में तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। सिटी में कितने रहते हैं ओवरऑल का? 11.79%, जो कि आपका महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान है अपने यूपी का, ठीक है। याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझना आ जाओ तो दोबारा समझो। देखो, अगर उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73%, ठीक है। अगर नगरों में बात करें तो 22.27%। अगर भारत में पूछा जाए भारत में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट रहते हैं तो 18.63%, ठीक है। और आपका महाराष्ट्र मतलब नगरों में पूछा जाए तो 11.7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपको 9वां क्वेश्चन है ये वाला। उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या है आपकी 7, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में 10 लाख नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लाख नहीं होते, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है तो आपकी हो जाती 630, ठीक है। वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है आपकी 630। अगर आपको यहाँ पूछा जाता उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नहीं होता तो यहाँ पे हो जाती ओवरऑल 12 संख्या, ठीक है। जिन्हों को वैधानिक स्थान मिल चुका है वे 7 हैं और जो ओवरऑल हैं वो 12 हैं। अगर वैधानिक नगरों की बात की जाए 10 लाख नहीं लगाए जाए, मतलब ओवरऑल की बात की जाए तो 630 है, ठीक है। और वैसे बात करें यानी 10 लाख से नीचे तो आपके हो जाएंगे 64 के समथिंग, ठीक है। ये भी आप याद रखना। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन में जानबूझ के थोड़ा अलग लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके अच्छा होता जाए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के गठन से संबंधित है? तो आप जानते होंगे, संविधान आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये है आपका लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है आपका 81, ठीक है। 81 में क्या आता है? लोकसभा का गठन, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसमें आता है, अगर 79 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आता है संसद, ठीक है। संसद के गठन से संबंधित बातें हैं। और संसद में आप लोग जानते होंगे 3 चीज़ें होती हैं संसद में, कौन कौन सी? एक होती है आपकी लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा, और एक आपके बिल्कुल अलग होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अगर संसद का गठन की बात करें तो 79 और 80 में आपके आ जाएगी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के गठन की बात करें तो ये 80 में हो जाएगा, ठीक है। अगर 108 की बात करें तो इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात आती है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के गठन से संबंधित है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 81, ठीक है। और 79 में कौन सा है? संसद के गठन से संबंधित चीज़ें हैं। संसद में 3 चीज़ें होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों को आप याद रखना। क्वेश्चन में आ जाए कि संसद में कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं संसद के, ठीक है, ये वाले। अगर राज्यसभा के गठन से बात करें तो 80, लोकसभा 81 और 108 मैंने लिख दिया है, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और अगर वीडियो वगैरह पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ठीक है। बाय।